जंगल के रास्ते शिवा स्कूल जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी साइकिल दिखाई दिया। वह अपने साइकिल के पास जाता है। अरे ये तो मेरा साइकिल है, यहाँ पर मेरा साइकिल कौन लाया? तभी अचानक से वहाँ पर बिजली कड़कती है। अरे ये तो रेवा है। शिवा, तुम जंगल में क्या कर रहे हो और ये पीछे गाड़ी किसका है? अरे मेरा छोड़ो, ये बताओ कि मेरा साइकिल यहाँ पर कौन लाया और तुम्हारे पास जादू कहाँ से आया? अरे शिवा, जल्दी घर पर चलो, सब कुछ बताती हूँ। तुम अपनी साइकिल से आओ, मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल लेकर जा रही हूँ। शिवा रेवा की बात मानकर उसको अपने मोटरसाइकिल से जाने देता है। अभी भी शिवा को समझ में नहीं आ रहा था कि रेवा को क्या हुआ है। शिवा साइकिल पर बैठता है लेकिन साइकिल गायब होने लगता है। अरे ये साइकिल को क्या हो गया? आगे बढ़ ही नहीं रही है, क्या हो गया? अरे गायब होने लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैया रे! शिवा जमीन पर गिर जाता है, उसको बहुत चोट लगता है और वह गुस्से से रेवा को बोलता है, अरे यार मेरे साथ स्कैम हो गया। रेवा ने मुझे उल्लू बनाकर मेरी मोटरसाइकिल चुरा ली, नहीं छोड़ूंगा। दोस्त रेवा जंगल में घूमने जाती है। रास्ते में उसको एक बहुत बड़ा सेब मिलता है, जिसको देखकर वह सोचती है और कहती है, अरे वाह, इतना बड़ा सेब, इसको घर पर ले जाऊंगी तो मेरे सारे दोस्त खुश हो जाएंगे और खूब मजे से हम लोग खाएंगे। अरे नहीं, ये डायनासोर कहाँ से आ गया? बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा पीछा डायनासोर कर रहा है। शिवा, तुम कहाँ हो? मुझे बचाओ, मेरा पीछा डायनासोर कर रहा है। रेवा जोड़ों से भागती है और डायनासोर उसका पीछा करते करते रुक जाता है और रेवा वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। शिवा अपने घर में मजे से सो रहा था। तभी उसके पास रेवा आती है और शिवा को उठाती है। शिवा जल्दी उठो, तुम अभी तक सो रहे हो? अरे रेवा, तुमने मुझे क्यों उठाया और तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ है बताओ? अपने गांव के जंगल में एक डायनासोर आया है जो मुझे खाना चाहता था। कैसे भी करके अपना जान बचा कर आई हूँ। चलो शिवा, उस डायनासोर को खत्म करते हैं। क्या तुम जानती हो जानवर किस तरफ है? हाँ शिवा, मुझे पता है कि वह डायनासोर जंगल के किस तरफ। चलो मैं तुमको ले चलती हूँ। शिवा और रेवा जंगल की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, अगर शिवा मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी रास्ते में उसको रेवा दिखती है। रेवा को देखकर शिवा सोचने लगता है कि यहाँ पर रेवा क्या कर रही है। तब उतरकर रेवा के पास जाता है और कहता है, अरे रेवा, ये बीच रास्ते में तुम टेबल पे फल रखकर क्या कर रही हो? क्या तुम ये सारे फल बेच रही हो? अरे शिवा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं जंगल से फल तोड़ कर लाई हूँ, लो खाओ और बताओ कैसा है। रेवा शिवा को एक फल देती है और बिना सोचे समझे शिवा उस फल को खा लेता है। अरे रेवा, मुझे क्या होने लगा? ये अरे नहीं, फल खाते ही शिवा कौवा बन जाता है। दोस्तों, यह रेवा नहीं, यह तो काल दानव है जो शिवा को फंसाने के लिए यह जाल बिछाया था। फंस गया ना शिवा मेरे जाल में। ऐसे ही करके सबको कौवा बना दूंगा और फिर इस पृथ्वी पे होगा मेरा राज। इतना कहकर काल दानव वहाँ से चला जाता है। शिवा जो कौवा बना है वह भी उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल सर असली रेवा और उदय को लैब में पढ़ा रहे थे। लेकिन सर, इस केमिकल के आविष्कार से तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बचाओ, आओ, आओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। रेवा बोलते हुए कौवे को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे बोलने वाले कौवे, तुमको क्या हुआ कि तुम हमसे मदद मांग रहे हो और हमारे लैब में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे रेवा, मैं तो शिवा हूँ, मुझे काल ने कौवा बना दिया है। सब कुछ शिवा रेवा को बताता है। रेवा को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता और वह सोचने लगती है। तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं, अरे बच्चों, जिस केमिकल के बारे में मैंने तुमको बताया, उस केमिकल को इस कौवे को पिला कर देखो। अगर सच में शिवा है तो फिर से ये शिवा बन जाएगा। अरे वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। रेवा वहाँ से एक केमिकल का शीशी उसे कौवे को देती है और वह कौवा केमिकल को पी लेता है। अरे शिवा, सच में तुम्हें काल दानव ने कौवा बना दिया था। अब हम उस दानव को नहीं छोड़ेंगे, उसे खत्म करना ही होगा। हाँ रेवा, अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चलो मिलके सबक सिखाते हैं उसको। अब शिवा और उसके दोस्त उस दानव के साथ क्या करने वाले हैं आपको। आज रेवा शिवा के लैब में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर शिवा आता है और वह देखता है कि सेब में आग लगी है। फिर वह रेवा से कहता है, अरे रेवा, ये तुम सेब के साथ कैसा एक्सपेरिमेंट कर रही हो कि इसमें आग लग चुका है? शिवा, काला दानव ने पूरे गांव वालों को परेशान करके रख दिया है। इस सेब को हम उसे खिलाएंगे और वह खाते ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
चलो शिवा चलते हैं उस दानव के पास। अरे नहीं शिवा, तुम यह क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे शिवा, तुम कौन हो? छोड़ दो मुझे। रेवा को शिवा कुरकुरे के अंदर डाल देता है। ये शिवा नहीं, ये तो वही दानव है जिसके लिए रेवा एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ए लड़की, तू मुझे खत्म करना चाहती है। अब तू हमेशा के लिए कुरकुरा में बंद रहेगी। इतना कहकर दानव वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लिटिल सिंघम आता है। उसको देखकर कुरकुरे से रेवा बोलने लगती है, लिटिल सिंघम, मैं कुरकुरे के अंदर हूँ, वहाँ से पीला वाला केमिकल उठाकर मेरे ऊपर फेंको। लेकिन सिंघम को समझ में नहीं आता। सिंघम ज्यादा मत सोचो, जैसे बोल रही हूँ वही ही करो, मैं रेवा हूँ। तब वह यकीन करता है और वह केमिकल उठाकर कुरकुरे पर फेंक देता है। तभी कुरकुरे गायब हो जाता है और उसमें से रेवा निकलती है। उससे लिटिल सिंघम कहता है, अरे पर तुम इतनी छोटी कैसे हो गई हो रेवा? और कुरकुरे के अंदर क्या कर रही थी? ज्यादा सोचने की टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ उस दानव से लड़ने। तुम शिवा को लेकर मेरे पास आओ। दोस्तों, रेवा जल्दी से दानव से लड़ने चली जाती है। अगर आप अगला दोस्तों, रेवा बहुत ज्यादा बीमार थी। उसके पास लिटिल सिंघम था। तभी वहाँ पर शिवा आता है। शिवा रेवा को देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और सिंघम से कहता है, अरे सिंघम, इतना दिन से रेवा बीमार पड़ी है, इसको ठीक करने का कोई रास्ता बताओ ना। तभी सिंघम कहता है, अरे हाँ शिवा, मैंने एक वैद्य जी से बात किया। अगर तुम जंगल में जाओगे और तुम्हें बड़े बड़े फल मिलेंगे और वही फल हम अगर रेवा को खिलाते हैं तो रेवा ठीक हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं जंगल जाता हूँ और अपनी रेवा के लिए वो फल ढूंढ कर लाता हूँ। शिवा जादू से एक मोटरसाइकिल मंगाता है और जंगल जाने लगता है। जैसे सिंघम ने बोला था वैसे ही शिवा को बड़े बड़े फल दिखते हैं। फल को देखकर शिवा कहता है, अरे वाह, ये फल तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सिंघम ने कहा था। जल्दी से फल को उठाकर लेकर जाता हूँ। शिवा जैसे ही फल को हाथ लगाता है, फल गायब होने लगता है। शिवा ये सब कुछ देखकर हैरान ही था। तब तक वह एक पिंजरे में कैद हो जाता है। बचाओ, अरे भागो ड्रैगन, बचाओ, हाँ हाँ बचाओ, हाँ हाँ। शिवा का पीछा वह ड्रैगन कर रहा था। रास्ते में शिवा को एक गाड़ी मिलती है और वह गाड़ी लेकर भाग जाता है। रुक जा, रुक जा, भाग गया, अगली बार नहीं छोड़ूंगा तुझे। ड्रैगन फिर जंगल में चला जाता है। रेवा अपने हाथ में पानी की बोतल लेकर खड़ी थी। तभी वहाँ पर शिवा आता है। शिवा रेवा को देखकर वहीं पर रुक जाता है और फिर उसके पास जाता है। अरे रेवा, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो और ये अपने हाथों में पानी की बोतल क्यों ली हो? शिवा, पहले तुम ये पानी पकड़ो। मुझे पता है तुम्हारा पीछा ड्रैगन कर रहा था। जल्दी से पानी पीकर थोड़ा रिलैक्स करो। शिवा बिना सोचे समझे रीवा के दी हुई पानी को पी लेता है और उसे कुछ होने लगता है। अरे ये पानी पीने के बाद मुझे क्या होने लगा? रेवा, अरे ये क्या, शिवा पिचास बन गया और ये वही ड्रैगन है जो रेवा का भेष बदला था। मैं आपका गुलाम हूँ, बोलिए मेरे आका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप जो बोलेंगे वो करूँगा। इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं सबको खत्म करना है तुमको, जाओ। इतना सुनने के बाद शिवा जो पिचास बना है वहाँ से जाने लगता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में क्या होगा ये देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूले।